अगेन स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 17 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th एंड वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 12 अगस्त 2020। और ये वर्कशीट भी बच्चों विद्युत चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर कौन सा है? 12। इस वर्कशीट में हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विभवांतर यानी बच्चों ये अगर आप लिखो इसको विभव प्लस अंतर, ठीक है ना, विभवांतर, तो इसका क्या मतलब है? विभव का मतलब क्या होता है? आवेश। यानी अंतर किसका है? आवेश का अंतर है। किसके बीच में अंतर है? दो बिंदुओं के बीच में अंतर है। कोई भी दो बिंदु हैं, इनके बीच में आवेश का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी इन दो बिंदुओं के बीच में जो आवेश का अंतर है और जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। ओके, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्य। अब विभवांतर यानी किया गया कार्य। कार्य क्या किया गया? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया। सो विभवांतर क्या है? किया गया कार्य बटे में आवेश। सो विभवांतर को हम किससे डिनोट करेंगे? V से। V जो है इसका संकेत होगा, W कार्य, Q जो है क्या है? आवेश। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में आवेश को कितना आवेश है? एक कूलाम। और इस एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य हुआ? एक जूल कार्य हुआ। यानी उनके बीच में जो विभवांतर है वो कितना हुआ? वो हुआ 1 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट जो है इसकी क्या है? इसका मात्रक होगा। आप देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। अब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे में 1 कूलाम। सो 1V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। ओके, अब देखिए यानी V क्या है? विभवांतर। V की जो इसको जो है इसकी आप कहोगे मात्रक क्या है? इसका वोल्ट। ठीक है, और इसको मापेंगे किससे? वोल्ट मीटर से। सो विभवांतर वोल्ट वोल्ट मीटर। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। लास्ट वर्कशीट में हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कोई भी जो तार है उसके बीचों बीच ऐसे संयोजित किया जाएगा। लेकिन जो ये वोल्ट मीटर है इसका संयोजन कैसे होगा? मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के बीच में अगर वोल्ट मीटर हमें यहाँ पर मापना है कि यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है, तो इसके बीच में हमें क्या लगाना होगा? वोल्ट मीटर, इस तरह से। तो ये कैसा जो है अरेंजमेंट, ये कैसी हो गई? ये पार्श्व क्रम हो गई, पैरेलल जो है अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं, यानी वायर के पैरेलल जहां भी हमें विभवांतर मापना है। सो इस तरह एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ यानी विद्युत को जाने का जो विद्युत है वो किस रास्ते से कैसे पास होती है वो क्या कहलाएगा? उसका परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। बच्चों ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं हमारी डेली लाइफ की। आपको पता है कि अगर बिजली का तार कहीं से टूटा हुआ हो तो बल्ब ऑन नहीं होता, फैन नहीं चलेगा या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा नहीं है। अगर विद्युत परिपथ पूरा होगा तो जो है जो बिजली है, जो विद्युत है वो प्रवाहित होगी। अब देखिए एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। एक विद्युत परिपथ, एक सेल, ये क्या है? सेल लगा सकते हैं या ये बैटरी है। ठीक है, एक प्लग कुंजी
वैद्युत अव्यय अथवा यानी जो है हम जो भी इसमें बल्ब लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं और तार लगाते हैं, ये कुंजी है। सो इस तरह से पूरे अरेंजमेंट हम करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि ये विद्युत परिपथ पूरा है या नहीं है? तो इसके देखिए ये जो है यहाँ पर क्या है, कुंजी है। तो अगर इस कुंजी के बीच में से हम डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब कि जो स्विच है वो क्या है, ऑन है। ठीक है, यानी विद्युत परिपथ जो है वो पूरा है और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित कहाँ से होती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। सो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ऋण टर्मिनल की तरफ वो आएगी। अब विद्युत परिपथ में कुछ प्रतीक यूज किए जाते हैं। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए उन प्रतीकों के बारे में जानते हैं। अव्यय क्या है? तार संधि। तो तार को हम ऐसे सीधी लाइन से दिखाएंगे और ये जो है कि यहाँ पर तार जो यहाँ से एक दूसरी तार यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। प्रतिरोधक, इसको हम R से डिनोट करेंगे, प्रतिरोधक, और इसको हम इस तरह से निरूपित करते हैं। सेल, सेल में एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। नेक्स्ट बैटरी। सो दो या दो से अधिक सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है? बैटरी बनती है। और इसको हम किस तरह से निरूपित करते हैं? तो देखिए ये जो है पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव होगा और इसको फिर दूसरे के पॉजिटिव से, फिर इसी तरह ये जो है फिर से पॉजिटिव से, और ये हो गया नेगेटिव। तो ये जो है आप कह सकते हो, बता सकते हो कितने सेल की बैटरी है। तो देखिए ये एक सेल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और उसके बाद ये वाला हो गया दूसरा सेल और ये वाला हो गया तीसरा सेल, यानी ये 3 सेल की बैटरी है। और ये कितने सेल की बैटरी है? ये 2 सेल की बैटरी है, ठीक है। अगर हम इनको सेल काउंट करते हैं, बट यहाँ पे डॉट डॉट लगाए हैं, आप कितने भी सेल यहाँ पर जोड़कर बैटरी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्लग या कुंजी। तो ये खुली हुई कुंजी है, यानी यहाँ पर स्विच ऑफ है और यहाँ पर डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये बंद कुंजी है, यानी स्विच जो है वो इसका ऑन है और परिपथ पूरा है। नेक्स्ट बल्ब, बल्ब को हम इस तरह से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट एमीटर, एमीटर को हम ए से निरूपित करेंगे। और जो है एमीटर, यानी एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। और इस तरह से प्लस टर्मिनल होता है, माइनस होता है, और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट वोल्टमीटर, जिसको हम V से निरूपित करेंगे और इस तरह से होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे और ये हमेशा कैसे होगा? ये हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सो अगर आपने जो है वर्कशीट को समझ लिया है तो आप आसानी से इनको बता सकते हो। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी वर्कशीट में ही गिवन है। सो यहां से लेकर आप यहां तक जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचना है। बैटरी, बैटरी हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या है आपकी बैटरी, जिसको आप इस प्रकार से निरूपित कर सकते हो। सेल, सेल ये एक सिंगल सेल है। प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक जो है ये हम आगे पढ़ेंगे प्रतिरोधक के बारे में, यानी जो करंट को, विद्युत को बहने से रोकता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधक। नेक्स्ट बंद प्लग, तो ये क्या है? ये बंद प्लग है जिसके बीच में डॉट है, ऐसे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का नाम क्या होगा? उस युक्ति का नाम होता है सेल या बैटरी, ठीक है। दोनों ही चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। खुला परिपथ क्या होता है और बंद परिपथ क्या होता है? सो जिस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो क्या कहलाएगा? खुला परिपथ होता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, उसका स्विच बंद हो सकता है, जैसे एक उदाहरण हमने दिया है, स्विच बंद हो सकता है, या बल्ब जो है वो फ्यूज हो सकता है, ठीक है। एमीटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसमें क्या होगा कि परिपथ पूरा नहीं होता, विद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये जो है बल्ब है, ये क्या है? बैटरी है, ठीक है।
और ये कुंजी है, ये एमीटर लगा हुआ है। कुंजी जो है यहाँ पर स्विच बंद हमने दिखाया है, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अगर हम बंद परिपथ की बात करें तो जिस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। उदाहरण जैसे स्विच जो है यहाँ पर बंद नहीं है। सो आप देख पा रहे हो कि ये जो स्विच है यहाँ पर, इस डॉट का मतलब क्या है कि ये स्विच ऑन है। ऑन है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और धन टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऋण टर्मिनल की तरफ, और इस तरह से विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो जाएगी। और ये परिपथ कैसा कहलाएगा, ये परिपथ बंद परिपथ कहलाता है। सो आई होप बच्चों कि आपको वीडियो जो है वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।